Assalamu alaikum, dear friend. I am Saqib Wasi, your maths teacher. My YouTube channel name is Math Sarkar. जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि दो टॉपिक्स P2 के अंदर एड मैथ में और इसी तरीके से एएस में तो कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन A2 जो एड मैथ के सिलेबस में कैलकुलेटर एक पेपर में अलाउ नहीं है। तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ विदाउट कैलकुलेटर, इसको हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपके पास सबसे पहले ये हाईलाइटेड ए है, ए को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरीके से एंगल के साथ जो बी मल्टीप्लाई हुआ है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सी है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जो टॉपिक है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है और ये हमारे पास टॉपिक है y इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो सबसे पहले तो आपको साइन एक्स का विदाउट आपको टेबल की वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि मेरे पास ये एक वैल्यू है, मैं इसको जूम करता हूँ एक साइड पे, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये है, देखें हमारे पास साइन ज़ीरो पे वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसी तरीके से साइन 90 पे आंसर क्या होता है, 1। साइन 180 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। साइन 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। अब जो एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन है वो बेसिकली वो ये कहता है कि इस टू को डील करना है। इस टू को डील करने के लिए मैं दोबारा इस टेबल की तरफ आता हूँ आपके पास। अगर टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। अब टू को वन से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, टू। और ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही आएगा। और -1 से टू को मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हम इसका टेबल बनाएंगे डायरेक्टली। ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2, इसी तरीके से -1 एंड -2। अच्छा, यहाँ पर हम एंगल ड्रा करेंगे 90, 180, 90 का गैप देने से 270 और 360। अच्छा, इसी तरीके से अब हम डायरेक्टली आते हैं कि हमारे पास पहली वैल्यू साइन ज़ीरो पे क्या थी, ज़ीरो। साइन ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू पुट कर लें। अब देखें साइन 90 पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये टू, क्योंकि टू एम्पलीट्यूड था ना आपके पास, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू आ गया आपके पास। इसी तरीके से साइन 180 पे देखें क्या आंसर आ रहा है, ज़ीरो। इसी तरीके से साइन 270 पे क्या आ रहा है, -2। और साइन 360 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये हमारे पास ज़ीरो। अब हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे, देखें इसको अच्छे तरीके से ड्रा। ये हमारे पास सिंपल पहला ग्राफ ड्रा हो गया है फॉर साइन y इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वो है y इक्वल टू 3 कॉज ऑफ x। अब इस डेफिनेटली इसका भी आपको टेबल मेमोराइज करना होगा, छोटा सा ही वैल्यू है। अगर मेमोराइज नहीं भी होता तो आप सिंपल सी जगह में रख लें। देखें साइन की वैल्यू है ना, साइन पे इसके स्ट्रेट लाइन ये 0 0 होगी। ठीक है, इसको मैं, और इसकी दूसरी स्ट्रेट लाइन देखें 2 1 और -1 हो जाएगी डायगोनल की शेप में। अब आ जाते हैं कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू में हमने क्या करना है, कॉस 0 1 0 -1 0। इनको मेमोराइज करना भी बहुत कॉमन सा है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए कि बेस लाइन क्या है। बेस लाइन आपके पास, बेस लाइन सॉरी, इसको एम्पलीट्यूड क्या है, वो 3 है। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, -3 से, और ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो ही आता है। तो अब हम इसकी वैल्यू ड्रा करने के लिए पहले 90, फिर आ गई हमारे पास 180, 270 और आखिर में 360। अगर हम इसको जूम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3। इसी तरीके से -1 -2 -3, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 3 है और मिनिमम वैल्यू -3 है। तो अब आप देखें बेटा, ज़ीरो पे आपके पास क्या आंसर आया था, ज़ीरो पे क्या वैल्यू हुई थी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ज़ीरो पे वैल्यू क्या आई थी, +3। 90 पे वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। 180 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -3।
270 पे वैल्यू क्या आ रही है 0 और 360 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। तो आपके पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो इस शेप में होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ यूँ करके, और यहाँ से ये कर्व बन गई। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ, वो है बेस लाइन। देखिए बेस लाइन को कैसे डिनोट करते हैं। जैसा कि लास्ट पहले भी हमने कहा है, ये जो अलग से वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। अच्छा, रिमेंबर डैट के एएस और एडमैथ के दोनों स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, दोनों का ये सेम सिलेबस है। अब हमारे पास क्या रहा है एडमैथ के स्टूडेंट के लिए, इस वजह से क्योंकि उनका विदाउट कैलकुलेटर का पेपर 1 आता है। ओके, अब हमें पता है कि साइन एक्स का पहली वैल्यू क्या आती है 0 पे 0 1 0 और -1। बार बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं और ये इसको हम ऐसे दे रखते हैं और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया है। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है 1। अब देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास बेस लाइन क्या है, वो 2 है। तो ये 1, इसको अगर जूम कर लूँ 1 2 3, ओके ओके। और बेस लाइन हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 पे हमने क्या ड्रॉ कर दी, बेस लाइन। ओके, इसके साथ हम लिख लेते हैं 90, एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 180 270 एंड 360। यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू एक और 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास 0 है। तो डियर स्टूडेंट एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि बेस लाइन ही आपका 0 स्टार्ट करती है। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस ग्राफ में 0 वैल्यू को 0 से हम स्टार्ट करते थे। अब चूंकि बेस लाइन 2 पे है तो आपका 2 पे ही ये वैल्यू आपके पास 0 ही कंसिडर होगी। ठीक है, अब 90 पे आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1। तो आपने बेस लाइन से एक पॉइंट ऊपर की तरफ, एक ग्रिड, एक लाइन, एक पॉइंट ऊपर की तरफ आपने देखना है, 2 से आगे 3 की तरफ, क्योंकि ये आपके पास 1 एक ऐड हो गया है। इसी तरीके से फिर आपके पास 180 पे क्या हो गया 0 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली बेस लाइन ही आपके पास 0 कंसिडर होगी। इसी तरीके से 270 पे क्या हो रहा है -1। -1 का मतलब है बेस लाइन से एक नंबर नीचे की तरफ। इसी तरीके से फिर बेटा आपके पास आ जाते हैं 360 पे 0, तो ये आपके पास ग्राफ इस शेप में ड्रा होता है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इजीली। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सेम इज इट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ x -1। अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। एक यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ड्रॉ करते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉस का टेबल आपके पास क्या बनेगा, कॉस 0 पे 1, कॉस 90 पे 0, कॉस 180 पे -1 और कॉस 270 पे 0। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपने विदाउट कैलकुलेटर ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब आ जाते हैं बेटा, इसका टेबल ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा टेबल ड्रॉ होना शुरू हो गया है, तो ये हमारी वैल्यू मज़ीद ड्रॉ हो रही है। ठीक हो गया डियर फ्रेंड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1। अब सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 90 180 270 एंड 360। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया है 1 2 3 -1 -2, ये आपके पास आ गई हैं। तो आपने क्या किया बेटा, आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन कहाँ पे है, -1 पे। आप देखें -1 पे है, तो आपने -1 पे बेस लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, -1 पे बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास बेस लाइन ड्रॉ हो गई है। अच्छा, बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखें, सबसे पहले तो कॉस की वैल्यू कहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1 से,
cos 0 पे 1 है, तो बेस लाइन से एक लाइन जो ऊपर है ना वही आपके पास क्या हो गया 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस लाइन को आपने 0 के तौर पे कंसिडर करना है कि आपके पास x एक्सिस 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 अगर का है तो एक पॉइंट आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये 0 पे आपके पास क्या ये बन गया 1, एक्चुअली ये 1 है। अच्छा, अब 90 पे 0 है तो अब बेस लाइन पे आपने 0 ये ड्रा करना है। 180 पे आपके पास क्या आ रहा है -1, -1 क्या है बेस लाइन से एक लाइन नीचे, एक नंबर नीचे, ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से बेटा आपके पास 270 पे 0 आ रहा है तो बेस लाइन आपके पास 0 बन गई। अच्छा, 360 पे आपके पास वापस 1 बन रहा है तो बेस लाइन से एक पॉइंट ऊपर की तरफ, ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है, ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे पास। अम, इसको हम कहेंगे बेटा बेस लाइन प्लस एम्पलीट्यूड। ओके, ये है बेटा आपके पास y इक्वल टू 2 साइन एक्स -1। अब डेफिनेटली हमें पता है कि ये -1 आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास बेस लाइन है, और जो है आपके पास 2 है, ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसको हम कहेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके पास ये बन गया है। सबसे पहले तो साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 1 0 -1। अब ठीक हो गया। अब आप देखें एम्पलीट्यूड की आपके पास 2, तो सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके डियर फ्रेंड, ये 0, ये 1, ये -1, ये -2, और मैं इसको अगर जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, -3। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेस लाइन कहाँ पे है। बेस लाइन हमारे पास है -1 पे, हमने बेस लाइन ये ड्रॉ कर दी, ओके। अब देखिए कि हमारे पास साइन क्या है, 0 पे क्या है 0, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 आपका बेस लाइन ही होगा। उससे पहले एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि हमें सॉरी, एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 90 180 270 एंड 360, ओके। अब सबसे पहले 0 पे आपके पास 1 पे क्या वैल्यू आ रही है 0, तो बेस लाइन आपके पास 0, और 90 पे 2 आ रहा है, तो आपने 2 नंबर ऊपर की तरफ जाना है। 90 पे देखें बेस लाइन से 2 नंबर, बेस लाइन से एक नंबर ऊपर गया तो 0, दूसरा नंबर ऊपर गया तो ये 1, आपके पास ये 1 पे आप वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फिर आप आ जाते हैं 180, 180 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 0, तो बेस लाइन आपके पास 0 बन गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ जाते हैं, तो 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -2, तो -2 बेटा बेस लाइन से दो दो पॉइंट्स नीचे की तरफ जाएं, दो नंबर्स 1 2, ये आपके पास, तो बेस लाइन आपके पास यहाँ बनेगी, ठीक हो गया, क्योंकि जो बेस लाइन है उसको आप 0 के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से 360 पे आ जाते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या हो रही है 0, तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इजी हैं, आपको इजीली समझ में आ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कहेंगे कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अक्सर स्टूडेंट कहते हैं फ्रीक्वेंसी हमसे डील नहीं हो पाती, उसको हम कैसे डील करेंगे। होपफुली बेटा हम कोशिश करते हैं इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने, y इक्वल टू, मैं इसको पहले जूम कर दूँ,
y इक्वल टू साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स, ओके, y इक्वल टू साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स। अब हमें इसका ग्रेड मालूम होना चाहिए, 0 1 0 -1। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 360, ओके। तो ये 2 साइकिल जो है वो क्या है आपके पास 360, क्योंकि 2 साइकिल का 360 बन रहा है आपके पास। अच्छा 1 साइकिल का कितना बनेगा आपके पास, तो आपने क्या किया 360 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप देखें 360 डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया 180। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये देखें कि ग्रिड आपके पास कितने बन रहे, देखें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ग्रिड्स बन गए हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको 180 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो हमारे पास क्या आया आंसर 45। तो ये हमारे पास साइकिल का एक स्पेस बन गई, जिससे हमें पता चल गया कि हमने एंगल कितने लेने हैं 45 के। अब आ जाते हैं हम इसके एंगल को, टेबल को ड्रा करने के लिए, ओके। और यहाँ ये बन गया जी, हमने तो ये स्टूडेंट हो गए हैं 90, ये हो गया है 180, ये हो गया है 270 और ये हो गया है 360, ओके ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, टेबल को मैं सामने लिख लेता हूँ यहाँ पर अगेन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये हो गया है हमारे पास 0, ये 1, ये 0, ये -1, ओके। अब देखिए चूंकि गैप, अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास गैप कितना है 45 एंगल का है, तो हम इसको ड्रा करेंगे हमारे पास। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 ही आ रही है। तो हम ये कर लेते हैं, ये वैल्यू हम ड्रा कर लेते हैं 1 के लिए, और ये वैल्यू हम ड्रा करते हैं -1 के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, साइन 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, साइन 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास गैप है 45 का बनेगा, ठीक है, ये 45, ये सेकंड गैप हमारे पास जो बनेगा 45 के बाद 135, ओके, 135 के बाद हमारे पास जो गैप बनेंगे, ओके, फर्दर हमने मूव आगे करते हैं, हमारे पास जो गैप बनते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना है कि साइन 45 को हमने कैसे डील करना है। तो साइन देखें, पहली वैल्यू आपके पास 0 है, आपने इस ग्रिड को देखना है, ये पहली वैल्यू आपके पास 0 है तो आपने 0 पे ड्रॉ कर ली लाइन। अब सेकंड 90 पे आपके पास, अगर हम एज यूजुअल देखते हैं तो 90 पे क्या होता है, ये हमारे पास 1 होता है, लेकिन हमने नेक्स्ट ग्रिड देखना है 45 आपके पास 1 के तौर पर आप लेंगे। फिर नेक्स्ट फिट आपके पास क्या है, वो 90 पे 0, 135 पे आपके पास क्या आ रहा है -1, और 180 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0। इसी तरीके से दरमियान में ये वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1। फिर 270 पे 0, फिर 270 और 360 के दरमियान जो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -1, ये 0। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया, यूं करके ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बन गया। अगेन डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो आपने देखना है बेटा। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास एंगल कितना है, ये 45 का है। तो अब आपके पास ये जो गैप रखना है वो आपने 45 का ही रखना है। देखें ये जो हम यहाँ पर टेबल के मुताबिक देखते हैं हमें 90 का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपने ली है, जो साइकिल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। तो हमने क्या किया 0, 45 पे वैल्यू आपके पास 1 बन गई, फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास 90 पे 0 बन गई, फिर हमारे पास 135 है -1,
फिर 180 पे 0 बन गई। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमारे पास आगे बढ़ती जा रही हैं और हमने इसी को आगे कैरी करना है। तो एज सीक्वेंस पे आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको फ्रीक्वेंसी मज़ीद से मज़ीद क्लियर होनी शुरू हो जाए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ये है y इक्वल टू cos 3 ऑफ x। अब हम इसको कैसे डील करेंगे बेटा? 3 साइकिल का ग्रिड बन गया, वो कितना बना 360। अच्छा, 1 साइकिल का क्या बन गया बेटा? 360 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपके पास 120 का। अब देखें कॉस का बेटा टेबल 4, हम जब भी हम 360 पे डिवाइड करते हैं तो 4 पे डिवाइड होता है आपके पास ये 1, सॉरी 1 0 -1 0। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि 4 पे डिवाइड होता है, 4 से पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये एंगल कितना बना 30 का बना। अब 30 का मतलब है कि आपके पास ये ग्राफ थोड़ा लेंथी बनेगा। तो इसको ग्राफ को करने के लिए हमने वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, सही हो गया। और ये वैल्यू हमने ले ली 0। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है 1, ये -1 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो गैप रखना है वो 30 का गैप रखना है। अब 30 के गैप के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम इसको मैं जूम कर लूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हमने 30 का गैप, फिर ये 60 का गैप, फिर 90, क्योंकि 30 का गैप से हमने आगे चलना है 30 60 90। और ये हो गया है 120, ये है 150, ये है फिर आपके पास 180 और इसमें 30 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 210 बन जाएगा। 210 के बाद 240 और 240 के बाद हमारे पास ये गैप बन रहा है 300 और 330। ये हमारे पास टोटल गैप बन गए हैं। अब हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले तो आप देखें ये टेबल आपके सामने है। मैं इस टेबल को यहाँ पर अगेन से जूम करके लिख लेता हूँ 1 0 -1 0। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है साइन 0, कॉस 0 पे क्या आ रही है हमारे पास 1, वो हमने डायरेक्टली ये ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट है बेटा वो 0, नेक्स्ट वैल्यू क्या 0, तो हमारे पास कॉस 30 पे क्या आ रही है ये वैल्यू, हम ये क्या कहेंगे 0। अब कॉस 60 पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है -1, हमने -1 ड्रॉ कर ली। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने ड्रॉ की तो वो कितनी आ गई 0 90 पे। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी 1 120 पे क्या आ गई आपके पास 1। फिर हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी 1 के बाद 150 पे, 150 पे वैल्यू आपके पास 0 आ गई। फिर 180 पे हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी तो -1 आ गई। फिर 210 पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 आ गई। फिर 240 पे हमारे पास अगेन वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। फिर इसी तरीके से 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इसी तरीके से 300 पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1। और 330 पे हमारे पास अगेन वैल्यू क्या होगी 0। और 360 पे अगेन हमने वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमने बेटा इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा देखें, 360 पे हमारे पास ये 1 बन रहा है तो हमने ये ड्रा कर दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 360 पे ये ग्राफ बन गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं
ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसके मुताबिक आगे चलते हैं। वाई आपके पास क्या है? 10 1/2 x। अब हमने इसको कैसे लेना है? 0 लेस देन x, x लेस देन है 360। अब हम इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे? अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसके ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। 1/2 x का एक साइकिल बन रहा है, वन साइकिल आपके पास क्या है? 720। 720। अब देखें 10 को, अब देखें कि 10 में आपने जैसा कि हमारे पास साइन और कॉस के 4 आंसर्स अप्लाई होते थे, लेकिन 10 के ग्राफ को हम थोड़ा डिफरेंटली लेके चलते हैं। एक ये आपके पास और एक ये वैल्यू आपके पास बनेगी। 0 1 इन्फिनिटी, -1 0 1 इन्फिनिटी और ये -1। ये हमारे पास ग्राफ, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रिड्स बन रहे हैं इस ग्राफ के। तो आपने क्या करना है बेटा? 720 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब बारी आती है इसके ग्राफ को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। हमारे पास 10 1/2 x है, 0 से 1 360 है, तो हमारे पास हाफ साइकिल, चूँकि इस क्वेश्चन में है हमारे पास हाफ साइकिल 360 के इक्वल है और वन साइकिल 720 के इक्वल हो गया। अब चूँकि हमें पता है कि 10 का जो ग्राफ है वो 8 पे डिवाइड होता है जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 0 45 इन्फिनिटी, इस तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं। हमें पता है 10 0 पे क्या हो रहा है 0, 10 1 पे 10 45 पे 1 आ रहा है, 10 90 पे इन्फिनिटी आ रहा है, इसी तरीके से सो ऑन ऑनवर्ड। हमें ये, अगर दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ग्राफ अगर मेमोराइज करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि देखें आपके पास डायगोनल की वैल्यू सेम है, ये 1 1 है, इस डायगोनल की वैल्यू सेम है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इस डायगोनल की वैल्यू -1 है, 0 से 0 है। अब वो ये इसके लिए है कि अगर आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आपने इसको इस तरीके से मेमोराइज़ कर देना है, थोड़ा आसान भी हो जाएगा मेमोराइज़ करना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके ग्राफ को हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। हम उसके लिए सबसे पहले तो हम ड्रा कर देते हैं ये आपके पास वैल्यू भी है। उसके बाद हम आते हैं इसके, अब हमें पता है कि इसका 90 180 270 और ये हो गया है 360। इसके ग्राफ के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि 0 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आई थिंक -1। ये हमारे पास बन गई, एक 1 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी? -1। अब 0 पे क्या हो गया हमारे पास? 10 0 पे पहली वैल्यू क्या है? 0, तो ये आपके पास 0 होगी है। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? 1, तो 90 पे क्या हो गया? 1, क्योंकि हमारे पास गैप 90 90 का दिन है और इसी टेबल को हमने देख देख के बनाना है। अब 180 पे बेटा हमारे पास इन्फिनिटी जो एसिम्प्टोट इक्वेशन बन गई है, एसिम्प्टोट इक्वेशन के लिए आपने मिड में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपने ग्राफ इसका इस तरीके से करना है। हमें जैसे पता है कि एसिम्प्टोट इक्वेशंस जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती, वो कैरी ऑन चलती रहती हैं, ऐसे करके चलती रहती हैं, वो इसके साथ कभी टच नहीं होगी।
ओके, तो हम इसको एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कि 270 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पे हम आ जाएं तो 270 पे वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, तो -1 हमारे पास ये आ गई है। और 360 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो चूँकि हमने ग्राफ यहीं तक बनाना है तो हमने इसका एसिम्प्टोट से स्टार्ट करना है, क्योंकि 180 पे इन्फिनिटी था, तो आपके पास यूँ एसिम्प्टोट से बनते बनते आपके पास ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे y इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 2 साइकिल जो है वो कितना है 360। 1 साइकिल कितना हो गया है आपके पास, 1 साइकिल 180, क्योंकि 2 से डिवाइड करें तो 180, और 180 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 45। अब बताएं कि स्टूडेंट 180 को 4 से क्यों 0 1 0 एंड -1। अगर आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लें और देखें डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वैल्यू ड्रॉ कर दें। अब हमारे पास अब जो इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, हमने वैल्यू इसकी ड्रॉ कर लेनी है 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से -1 -2, आई थिंक ये इनफ होंगी वैल्यू। अब हमने सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेस लाइन हमारे पास +1 है, तो ये हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +1 की शेप में बेस लाइन है। और इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें बात समझने वाली है, क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, इसको मल्टीप्लाई किया 3, इसको मल्टीप्लाई किया -3। अब बेस लाइन पे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। ठीक है, और हम गैप दे देते हैं इसमें 90 180 270 एंड 360। और अगर हम मज़ीद स्मॉलर शेप में देखें तो ये 45, ये हमारे पास हो गया 135, और अगर हम इसको देखें तो ये 225, और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 315, आई थिंक 315, यस 315। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। मज़ीद अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, साइन 0 पे हमारे पास पहली वैल्यू है 0, तो बेस लाइन पे हमारे पास 0। अब क्या है नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 3 है, तो 45 के सामने 3। अब बेस लाइन से 3 नंबर्स ऊपर की तरफ देखें 1 2 3, तो ये 4 पे क्या आ रहा है आपके पास 45 की वैल्यू ये आ रही है। करेंगे जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0, साइन पे 0, तो हमने 0 बेस लाइन पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से 45 पे हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो अब 3 क्या करना है बेस लाइन से 3 नंबर ऊपर की तरफ 2 3 4, तीसरा नंबर हमारे पास 4 पे आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो 90 के सामने 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -3, तो 135 पे -3, फिर 180 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0, फिर उसके बाद 225 पे हमारे पास वैल्यू 3, फिर उसके बाद 270 पे वैल्यू 0। इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रा करना है, हमने इसी साइकिल को आगे चलाना है। ये जो हमारे पास साइकिल है इन्हीं वैल्यू को आगे रिपीट करते जाना है जब तक हमारे पास उसकी डोमेन उसकी रेंज ख़त्म नहीं होती। तो सबसे पहले तो अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम ये करेंगे कि यूँ करके ग्राफ ड्रा कर दिया। ये हो गया हमारे पास ग्राफ कंप्लीटली ड्रा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू
वाई इक्वल टू 3 cos of 3 of x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको टेबल 3 साइकिल क्या हो गया 360 के, 1 साइकिल किसके इक्वल हो गया आपके पास 360 डिवाइडेड बाई 3, और इसको डिवाइड किया तो आपके पास 120 आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसकी जब भी हम टेबल लेंगे तो 4 वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, 1 0 -1 एंड 0 कॉस की वैल्यू को। तो ये आपके पास 40 को किया तो 30, जब भी 30 का एंगल बनेगा तो डेफिनेटली वो काफ़ी लेंथी ग्राफ बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। अब हम देखें कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो वो 3 है, तो इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3 से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके ग्राफ के बनाने में। ये हो गया हमारे पास, अगर हम इसको तो देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, हम इसको देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं ग्राफ को ऐसे करके ड्रॉ करूं, और ये हमारे पास क्या बन गया है 90, 180, फिर ये बन गया है 270, और ये बन गया है 360। मैं इसको मेमोराइज, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। इसी तरीके से -1 -2, आई थिंक ये काफ़ी होगा, इनफ होगा। आई थिंक हमें ज़्यादा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हम ये देखते हैं बेस लाइन। बेस लाइन हमारे पास क्या बन रही है, वो 1 बन रही है, तो हमने 1 पे बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अगर बेस लाइन को हमने 1 पे ड्रॉ कर दिया तो अब हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। देखें पहली वैल्यू क्या है 3, तो 3 के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको किधर देखना है 3 डिजिट्स ऊपर की तरफ आपने देखना है, तो ये 4 पे। देखें 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3, तो ये आपके पास 4 पे जाके आपके पास 3 डिजिट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब ये देखें कि हमारे पास ये क्या है 30 का गैप बन रहा है, तो 30 का गैप के साथ ये 30, ये 60, ये 120, ये 150, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 210, 240, 300 और 360। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0। पहले ही हमारे पास 3 होगी, तो हमने बेस लाइन से 3 नंबर ऊपर की तरफ देख लिया, तो ये हमारे पास 3 बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, वो यहाँ पर हमारे पास 30 के सामने वैल्यू ड्रॉ हो रही है। फिर उसके बाद -3, 60 पे -3, तो बेस लाइन से 3 वैल्यू नीचे, 1 2 3, ये नीचे 3 वैल्यू ये बन गई। इसी तरीके से 90 की तरफ हम देखें तो 90 पे हमारे पास क्या हो रहा है 0 बन रहा है, तो बेस लाइन के ऊपर 90 बन गया। फिर 120 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी है +3। इसी तरीके से 150 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 0। फिर आ जाते हैं 180 पे हमारे पास -3 बन रहा है, तो हम इस तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 210 पे हमारे पास अगेन 0 बन रही है। फिर 240 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है +3। फिर 270 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 0, और 300 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 2, और 340 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 340 है। इसको सॉरी, इसको हम करेंगे 340, और 340 पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0, और 360 पे हमारे पास वैल्यू बन रही है वो 3 बन रही है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप पे बनेगा। हम्म,
डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि विदाउट कैलकुलेटर आपने ग्राफ को कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच।